न कजरे की धार, न मोतियों की हार, न कोई किया श्रृंगार, फिर भी कितने सुंदर हो तुम, कितने सुंदर हो। वैवाहिक दुष्कर्म क्या है? जब लड़का या लड़की का शादी होता है, शादी के बंधन में बन जाते हैं, चाहे भाग कर शादी करे या मंदिर में जाकर शादी करे या कोर्ट मैरिज करे या अरेंज मैरिज करे, या कपल के रूप में आ जाते हैं, पति पत्नी के रूप में आ जाते हैं। लड़का या लड़की जब वैवाहिक रूप में आ जाते हैं, एक रिलेशन में आ जाते हैं, तब सुहाग रात के समय आते हैं, सुहाग रात का बारी आते हैं, हम बिस्तर का समय आते हैं, रिलेशन बनाने का समय आते हैं, तब लड़की के दिल में रॉन्ग नंबर आता है। रॉन्ग नंबर अर्थात कहने का तात्पर्य है फोन लगाते किसी और को, लग जाता किसी और को। अर्थात लड़की शादी किया किसी और लड़का से, लेकिन दिल दे दिया किसी और लड़का को, यानी दिल पर नाम दिया किसी और लड़का का। उस समय पति पत्नी जो रिलेशन बनाते हैं, आपसी सहमति होना चाहिए, आपसी समझदारी होना चाहिए, तब सुहाग रात के समय चांदनी की रात हो जाते हैं। लेकिन जब सेक्स के लिए पति और पत्नी का सहमति हो तो ठीक है, यदि सहमति नहीं हो तो यह वैवाहिक दुष्कर्म होता है, वैवाहिक दुष्कर्म में गिना जाता है। यदि पत्नी या लड़की रिलेशन बनाने से मना कर दे तो आप ज़बरदस्ती या डांट फटकार कर रिलेशन नहीं बना सकते हैं, हम बिस्तर नहीं हो सकते हैं या संबंध नहीं बना सकते हैं। यहाँ पर दिल फेंक जैसा व्यवहार हुआ। दिल फेंक का अर्थ हुआ दिल दिया किसी और को और दिल पर नाम लिख दिया किसी और का, यानी कि कोई लड़का से शादी किया लेकिन दिल पर किसी और का नाम याद है, उस समय रिलेशन बनाने में मना करता है लड़की। अर्थात सिम कार्ड जैसा व्यवहार हुआ, सिम निकाल लिया किसी और के नाम से और यूज कर रहा कोई और। यहाँ जो जिंदगी है मिसयूज हो जाता है, अर्थात यह वैवाहिक दुष्कर्म हो जाता है। यदि आपका जिंदगी शादी तो हो गया लेकिन वैवाहिक दुष्कर्म के रूप में आ रहा, समाज यानी रिलेशन बनाने से मना हो रहा है, तो समझ जाओ कि वहाँ मिस कॉल हो गया, रॉन्ग नंबर हो गया। अर्थात कहने का अर्थ है पत्नी के सहमति के बिना अगर शारीरिक संबंध बनाते हो तो वह संबंध वैवाहिक दुष्कर्म में आएगा। भारत समेत 34 देशों में वैवाहिक दुष्कर्म के लिए अलग से कानून नहीं है, कोई स्पष्ट रूप से कानून नहीं है और कोई कानून को परिभाषित भी नहीं करता है। लेकिन 76 देशों में ये मान्यता है, 76 देशों में वैवाहिक दुष्कर्म के लिए कानून है, क्लियर कानून है, स्पष्ट रूप से कानून है। लेकिन जब आईपीसी की धारा 1960 या भारतीय दंड संहिता भी बोल सकता है, 1960 का 498A कहता है यदि जबरदस्ती पति पत्नी से रिलेशन बनाते हैं या लड़का लड़की से वैवाहिक के बाद संबंध बनाते हैं तो वह वैवाहिक क्रूरता माना जाता है या क्रूर माना गया है। लेकिन जब आईपीसी की धारा 375 होता है तो वह बलात्कार हो जाता है, वह बलात्कार के रूप में गिना जाता है और बलात्कार के रूप में परिभाषित करता है। लेकिन जब आईपीसी की धारा 376 आता है तो यह रेप के रूप में, यानी कि 7 साल का सजा है, 7 साल के सजा का प्रावधान है आईपीसी 376 में, यह रेप है। यदि आईपीसी 375 है तो बलात्कार है। लेकिन यह स्पष्ट कानून नहीं है भारत में, वैवाहिक दुष्कर्म के लिए कोई स्पष्ट क्लियर कानून नहीं है। पत्नी के इच्छा के बिना बलपूर्वक धमकी देकर शारीरिक हिंसा या मारपीट करके अगर रिलेशन बनाते हो, संबंध बनाते हो, सेक्स करते हो, हम बिस्तर होते हो, तो वह घरेलू हिंसा के रूप में मामला दर्ज होगा, या तो आपके ऊपर भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 1960 की 498A भी लग सकता है या आईपीसी के 375 भी लग सकता है, यानी कि बलात्कार के रूप में भी परिभाषित हो सकता है। कोई भी धारा लग सकता है इसमें। आईपीसी के 1960 में 498, आईपीसी 375, आईपीसी
376 कोई मामला आपके ऊपर लागू हो सकता है। अर्थात वैवाहिक दुष्कर्म भारत में क्लियर कानून नहीं है, कोई स्पष्ट कानून भी नहीं है भारत में। अगर अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।